आजकल हर चाल चीन के इशारे पर चलने वाले नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारतीय सीमा में अतिक्रमण के दुस्साहस के बाद अब भारतीय आस्था को चुनौती दी है। ओली ने विवादित दावा किया है कि भगवान राम का जन्मस्थल अयोध्या नेपाल में हो। उन्होंने ये भी दावा किया कि भगवान राम नेपाली थे, जिसके बाद भारत के साधु संतों सहित राजनीतिक दलों ने ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। काठमांडू में पीएम आवास में सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में ओली ने कहा, अयोध्या असल में नेपाल के वीरभूमि जिले के पश्चिम में स्थित थोरी शहर में है। भारत दावा करता है कि भगवान राम का जन्म वहां हुआ था। उसके इसी लगातार दावे के कारण हम मानने लगे हैं कि देवी सीता का विवाह भारत के राजकुमार राम से हुआ था, जबकि असलियत में अयोध्या वीरभूमि के पास स्थित एक गांव में है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने भारत पर सांस्कृतिक अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए कहा, भारत ने एक नकली अयोध्या का निर्माण किया है। वहीं इस विवादित बयान के बाद नेपाली पीएम ओली की नेपाल सहित भारत में कड़ी आलोचना की जा रही है। इंदौर में कंप्यूटर बाबा ने कहा कि पीएम ओली की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जिससे वह ऐसी बुनियादी बातें कर रहे हैं। ये सुनकर के तो हम लोग स्तब्ध रह गए कि नेपाल देश जो है भारत का विरोध करते करते और भगवान का विरोध करने लगे, भगवान राम का विरोध करने लगे। आखिर ओली की जो प्रधानमंत्री ओली हैं, उनकी बुद्धि जो है क्या भ्रष्ट हो गई है। उनके अपने पुरखों से पूछते कि राम जी कौन हैं। भारत में भारतीय जनता पार्टी ने कितने सालों से राम जी का रथ यात्रा, राम जी की राजनीति, राम जी के ऊपर सब कुछ खेला उन्होंने। और आज सुप्रीम कोर्ट ने राम जी का मंदिर यहाँ था, उसकी पुख्ता सबूत दे करके और घोषणा कर दी, निर्णय कर दिया। फिर लगता है कि चीन के बहकावे में, चीन के कहने में, चीन के लोभ में जो ओली प्रधानमंत्री, नेपाल का प्रधानमंत्री हैं, उनकी बुद्धि मारी गई है। पूरा संत समाज इसका विरोध करते हैं, इनकी निंदा करते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। राम जी इनके यहाँ यदि हैं तो ये प्रूव करें, बताएं। बिना सिर पैर की बात करते हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ओली जो नेपाल के हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, पागल हो गए हैं वो। और जिस ढंग की चर्चा कर रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो आस्था है उसमें खिलवाड़ कर रहे हैं। बाबा ऐसा नहीं लगता? नहीं, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी चाहिए इस पर टिप्पणी करना चाहिए। आडवाणी जी को टिप्पणी करना चाहिए, क्योंकि आडवाणी जी ने तो रथ यात्रा निकाली थी राम जी की, उनको अब टिप्पणी करना चाहिए ना। क्योंकि हमारी स्थिति ये है कि हम भगवान के हम लोग आस्थावान हैं, भारत आस्थावान है, धर्म प्रेमी लोग हैं हम लोग। और अयोध्या आज से थोड़ी है, हमारे इतिहासों में है अयोध्या। राम जी वहाँ थे, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि राम जी यहाँ थे। और इतने साल तक राजनीति करने में माहिर रहे बीजेपी, जो राम जी के ऊपर बीजेपी ये राजनीति करती रही, तो ये सब उस समय कहाँ थे? ये प्रधानमंत्री ओली जी कहाँ थे? इनके पुरखा कहाँ थे? तो लगता है कि ये बेहूदी बात कर रहे हैं, इनका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गए हैं। और नेपाल अब पूरी ये बात समझ में आ गई है कि नेपाल जो है चीन के कहने में, जो चीन कह रहा है वो नेपाल उसका अनुसरण कर रहा है। क्या विरोध करना चाहिए? पूरा संत समाज निंदा भी करते, भर्त्सना करते हैं। और आने वाले समय में ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, महामारी चल रही है कोरोना जैसी, और जैसी ये ख़त्म होती है, यदि उन्होंने अपनी बात को वापस नहीं लिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत में ही, अयोध्या में ही राम जी हैं और सीता जी राम जी को ब्याही थी अयोध्या में ही, यदि ऐसा नहीं कहा उन्होंने, तो पूरा संत समाज हजारों की तादाद में इनका विरोध करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने एक विवादित बयान के कारण निशाने पर है। नेपाली सोशल मीडिया में बहुत से लोग उनके बयान का न सिर्फ मजाक बना रहे हैं, बल्कि लिख रहे हैं कि उन्हें ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए था। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।